हेलो एवरीवन। सो आज का क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे समझेंगे तो आपको पूरा आएगा। मैं आपको एक एक माइन्यूट डिटेल्स इसकी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कैसे वी लगाना आना चाहिए, ठीक है, कि वी कैसे लगाएंगे। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको एक इस क्वेश्चन में सारी जो ट्री की सारी वैल्यूज़ हैं वो यूनिक दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है स्टार्ट। अब उस नोड पे जाएंगे, वहाँ से अब वो क्या करेगा, वो इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा। अब वो 1 मिनट में एक एडजेसेंट इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर जैसे ये 3 है तो 3 के कौन कौन से एडजेसेंट है, 1 है, 10 है, 6 है। तो ये फर्स्ट मिनट में, पहले मिनट में इन तीनों को इन्फेक्ट कर देगा। एंड देन 1 क्या करेगा, 1 अपने एडजेसेंट देखेगा, 10 अपने एडजेसेंट देखेगा, 6 अपने एडजेसेंट देखेगा सेकंड मिनट में। अब 10 का कोई एडजेसेंट नहीं है, 6 का कोई एडजेसेंट नहीं है, मगर 1 का है, तो 1 5 पे जाएगा। अब आपके पास क्या रह गया, 5, और कोई नहीं है। इन सब के एडजेसेंट देख लिए। तो ये क्या हमको बता रहा है, ये वी एफ एस बता रहा है, प्योर वी एफ एस। अगर जिसको वी एफ एस आता है वो मतलब सेकेंडों में पहचान लेगा कि इसमें वी एफ एस लगेगा, एंड दैट्स इट। बट ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ पता लगानी होगी। ये ग्राफ नहीं दिया है आपको, ग्राफ के फॉर्म में नहीं दिया है, ये आपको एज अ ट्री दिया है। अब ट्री में ना, अब देखो, अब आप इसका लेफ्ट चाइल्ड ले लोगे, राइट चाइल्ड ले लोगे, बट आपको पेरेंट भी चाहिए। पेरेंट भी तो हो सकता है ना। ये 3 1 क्या है, 1 3 का पेरेंट है, हम पेरेंट पे भी तो जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने रूट नहीं दिया है। इन्होंने रूट नहीं दिया, एक यूनिक वैल्यू कोई भी दे दी है, उसे स्टार्ट वैल्यू मान लिए, वहाँ से आपको स्टार्ट करना। अब सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं तो कोई भी एक वैल्यू दे देंगे तो हर नोड को आइडेंटिफाई करा जा सकता है उसकी वैल्यू से, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, पहले तो वी एफ एस है, तो वी एफ एस अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप देख लीजिएगा। आप जी एफ जी या कोई भी ब्लॉग से देख सकते हैं, वरना मैं भी आपको साथ के साथ समझाता रहूँगा जब साथ में कोड लिखूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हमको पेरेंट्स कैसे काउंट करने हैं, पेरेंट्स कैसे इनको स्टोर करना है कि किसका पेरेंट क्या है, किसका पेरेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम मैप का यूज़ करेंगे। अब अगर आपको मैप नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैप सेट पूरी एस की सीरीज़ लाने के लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और एस आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप कभी मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप सी पी करें या कोई भी आप कॉन्टेस्ट दे रहे हैं तो एस से बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आप कमेंट करेंगे और 10 लाइक्स भी आ जाएंगे इस पर तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक। दूसरी चीज़, हम लोग एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है। आपको वी आना चाहिए, पेरेंट्स स्टोर करने आना चाहिए, और विजिटेड कैसे पहचानूँ कि कौन सा विजिट है। अब देखो यहाँ पे देखना क्या करना, कि अगर आप क्या करोगे, यहाँ से 10 पे पहुँचे और 6 पे पहुँचे। अब 10 का ना, 10 क्या करेगा, अपने एडजेसेंट देखेगा सारे। 10 का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, बट 10 का पेरेंट तो है, 10 का तो पेरेंट है। अब क्या होगा, अगर मैं 10 के पेरेंट पे दोबारा जाऊँगा तो फिर से वही स्टोरी हो गई ना, फिर से तो मैं वहीं जहाँ से स्टार्ट कर रहा था वहीं आ गया। तो ये एक एंडलेस लूप लग चल जाएगा, और क्या होगा, हमारी काउंटिंग भी ख़राब हो जाएगी और टीएलई भी दे देगा। तो हमको इससे बचना है। इससे बचने के लिए हम विजिटेड एक मैप रखेंगे। तो हम विजिटेड मैप रखेंगे और पेरेंट्स का मैप रखेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है और आपको वीएफएस आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना मैप बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोड पूरा दिखे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैप मैं ना ट्री ऑफ नोट का बना रहा हूँ, किसके साथ, इसमें मैं पेरेंट्स स्टोर करूँगा। अब पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स भी ट्री ऑफ नोट स्टार के फॉर्म में ही होंगे, तो मैं इसको पेरेंट्स नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। एक मैप और बनाना है मुझे, उसमें मुझे स्टोर करना है कि वेदर कि वो विजिटेड है कि नहीं है, तो मैं इंट से लगूँगा। उसकी की होगी वो वैल्यू होगी वो इंट होगी, और मैं इसको विजिटेड नाम दे देता हूँ, ठीक है। 2 मैप्स बन गए, ठीक है। अच्छा वी एफ एस में क्या होता है, वी एफ एस में हमको क्यू लगाना होता है। अच्छा उससे पहले हमको वो स्टार्ट नोड भी तो ढूंढनी है, तो स्टार्ट नोड ढूंढने के लिए भी हम वी एफ एस लगाएंगे। अब वी एफ एस लगाने पहले हम स्टार्ट तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ से पूरा क्यू एम्प्टी करके फिर एक बार और वी एफ एस लगाएंगे, और फिर हम पहुँचेंगे अपने, हम काउंट करेंगे कि कितने मिनट्स में हम फाइनली इन्फेक्ट कर सकते हैं पूरी ट्री को। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा आई होप, कि आपको पूरी ट्री इन्फेक्ट करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ठीक है, कितने टाइम में पूरी ट्री इन्फेक्ट हो जाएगी। तो प्योर वी क्वेश्चन है। आपको अगर आपने थोड़ा बहुत भी वी पहले से करा हो या ऐसे टाइप के क्वेश्चन करे हो तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो क्यू मैं किस टाइप की बनाऊंगा, अब देखिए जनरली लोग क्या करते हैं ना, इंट उनकी आदत होती है क्यू ऑफ इंट या फिर, बट हमको टाइप वही लेना है जिसका टाइप रूट में हमें दे रखा है। तो ट्री ऑफ नोट स्टार दे रखा है तो हमको उसी का क्यू बनना है। भाई आप नोट डाल रहे हो, वो नोट किससे बनी हुई, स्ट्रक्चर बना हुआ है ना,
तो आप क्यू स्ट्रक्चर का क्यू बना रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्यू कर दिए। आप क्यू में क्या करना है, क्यू में पहले हमको स्टार्टिंग वैल्यू पुश करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, रूट पुश कर देंगे। और स्टैंडर्ड आप जो लगा रहे हैं क्या कहते हैं VFS, तो हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि वेदर कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो आप वहीं ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं साइज़ निकाल लेता हूँ इसका, कि साइज़ कि आप साइज़ बताइए मुझे अपना स्टार्टिंग में अभी, और जो दूसरा लूप लगाऊंगा वो उसके साइज़ के बराबर चलेगा। अच्छा हाँ, आपको ये कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना कि ये n² टाइम ले लेगा। ये n² नहीं लेगा, क्योंकि आप हर नोड को एक बार ही मैक्सिमम विजिट करोगे, और आपके पास n नोड्स हैं तो वो n टाइम लेगा, ठीक है। क्यों लेगा, देखिए, आप पेरेंट पहले अपने 1 स्टोर करा, ठीक है। अब 1 क्या करेगा, 1 अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड ले लेगा, जितने भी चाइल्ड्स हैं, फिर 2 ये दोनों है, फिर ये 5 अपने चाइल्ड्स ले लेगा, 3 अपने चाइल्ड्स ले लेगा। तो सेकेंड लूप में 2 बार चला, थर्ड लूप में ये 4 बार चलेगा, अगर मैक्सिमम इसके 2 चाइल्ड्स हैं, इसमें 3 बार चलेगा क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है 5 का। फिर ऐसे ऐसे करके ये मैक्सिमम क्या करेगा, हर नोड को एक बार ही विजिट करेगा, इसलिए ये n लेगा। ऐसे DFS में भी होता है, बट DFS रिकर्सिव होता है, ठीक है। तो मैं साइज़ लिया, ठीक है। मैंने एक लेवल, हर लेवल पे हम लोग ना लेवल वाइज होता है, देखो अब आप ऐसे देख सकते हो, पहली लेवल ये 1 वाली लेवल है, फिर 5 वाली लेवल है, फिर ये 4 10 6 वाली लेवल है, फिर 9 2 और ये आगे की लेवल है, ठीक है। एक चीज़ तो ये, तो हम साइज़, अब साइज़ हमारे को मिल गया, अब हम उतनी बार ही चलाएंगे, ठीक है। और क्यू में क्या होता है, क्यू में एक ऑर्डर में वैल्यू से स्टोर रहती है, तो जो सबसे पहले आई वही पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो हमने पहले क्यू में क्या डाल दिया था, रूट डाल दिया था, वो एक है, फिर उसके बाद 2 उसके चाइल्ड आ जाएंगे, फिर उसके बाद उसके 4 चाइल्ड आ जाएंगे। तो हम और उतनी बार चलाएंगे जितना लेवल का साइज़ है। भाई इसका लेवल का साइज़ 2 था तो हम 2 बार चलाएंगे, बाकी के स्टोर्ड हैं वो हम बाद में देखेंगे, अगली वाली इटरेशन में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास साइज़ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, पहले उसका फ्रंट निकाल लेता हूँ, क्यू का जो फ्रंट है ना वो निकाल लेता हूँ। वो किस टाइप का होगा, वो ट्री नोड स्टार का टाइप का होगा, तो मैं उसको टॉप नाम देता हूँ जनरली, जो मेरे स्टैंडर्ड रहता है, तो मैं उसको टॉप ही नाम दूंगा। अब मैंने वो टॉप में स्टोर कर लिया, और उसके बाद मैं ना जो वो एलिमेंट है, जो नोड है, वो मैं पॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट, अब ये काम हो गया। इसके बाद क्या करूँगा, फिर मुझे अब क्यू में वैल्यूज़ भी तो डालनी है, क्यू में वैल्यूज़ भी डालनी है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इफ़ टॉप लेफ़्ट, अगर टॉप लेफ़्ट है मतलब टॉप लेफ़्ट नल नहीं है, ठीक है, तो एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, उसको क्यू में डाल दूँगा। तो मैंने टॉप लेफ़्ट डाल दिया। ऐसे ही मैं टॉप राइट के साथ भी करूँगा। आई होप आप बने रहिए क्वेश्चन वीडियो में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और आप कोड करते हुए देखेंगे, आपको मैं जैसे जैसे समझाता रहूँगा आपको भी लगने लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तो है, बट ये बनने लायक है। आपको बस बेसिक पेरेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा हाँ, हम एक चीज़ और, पेरेंट्स हैं हमारे पास, तो पेरेंट्स को भी हमको स्टोर करना है, कैसे स्टोर करेंगे, क्या करेंगे। तो देखो, तो हमको पहली चीज़ तो पता है कि रूट का कोई पेरेंट नहीं होगा, तो रूट के पेरेंट को मैं नल से स्टोर कर देता हूँ कि आपका कोई पेरेंट नहीं है, सॉरी। फिर उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि टॉप लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता चल गया कि टॉप लेफ़्ट तो है, तो मैं टॉप लेफ़्ट का जो पेरेंट है वो क्या रखूँगा, वो मैं टॉप रखूँगा। तो MP ऑफ टॉप लेफ़्ट इक्वल्स टू टॉप, और यही चीज़ मैं क्या करूँगा, राइट के साथ भी कर दूँगा कि MP ऑफ टॉप राइट, ये मेरा टॉप हो गया, ठीक है। अब मेरे पास दोनों को पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स स्टोर हो गए। अब दूसरी चीज़ विजिटेड, अब विजिटेड में ना हमको इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा कि ज़ीरो है क्या है, कुछ तो बताना पड़ेगा, ताकि हम बाद में आइडेंटिफाई तो कर सकें कि अच्छा ज़ीरो है यानी वो नहीं विजिट है, और 1 है तो विजिट है। तो मैं क्या करूँगा, अभी अभी हमारे पास रूट ही है, तो मैं विजिटेड ऑफ रूट 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। अब मैं हर बार जिस भी रूट पे जा रहा हूँ, अब हमको पता है मैं हर बार एक ना एक रूट पे, हर इटरेशन पे, इस वाले लूप में जो साइज़ वाला, वाइल साइज माइनस माइनस, अच्छा साइज़ माइनस माइनस आप समझते हो ना, यहाँ जो भी ट्रू वैल्यू रहेगी, ट्रू वैल्यू मतलब होता है नॉन ज़ीरो, मतलब अगर आप माइनस वैल्यू भी डालोगे तो भी वो ट्रू रहती है, बस केवल ज़ीरो है तो वो नॉन ज़ीरो हो जाएगी, और मतलब फॉल्स वैल्यू मानी जाएगी, और वहाँ ब्रेक करेगा। तो जैसे ही इसका साइज़ ज़ीरो पे पहुँचेगा वहाँ ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, आपको बहुत जगह ऐसे कोड मिल जाएंगे, ठीक। तो मैं ये था कि विजिटेड का, तो मैं हर नोड पे एक बार विजिट जरूर करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो टॉप मेरे को मिल रहा है, टॉप नोड है ना, वही तो मैंने क्या बनाया, मैप ऑफ ट्री नोड स्टार बनाया, तो मेरे को टॉप में स्टोर करा है, तो उसको मैं जीरो से इनिशलाइज कर दे रहा हूँ कि भाई अभी तू जीरो हो जा, कि इतने इतने सबकी वैल्यूज़ मैंने मैप में इंसर्ट कर दिया। बेसिकली मैप में इंसर्ट हम ऐसे ही कर सकते हैं, एक तो हम इंसर्ट डॉट इंसर्ट से कर सकते हैं, और ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं भी इंसर्ट कर दी मैंने जीरो वैल्यू के साथ, ठीक है।
विजिटेड का काम हो गया, मैप का काम हो गया, ठीक है। अब और हाँ, एक चीज़ और, मेरे को ना ये लूप चला क्यों रहा हूँ मैं, वीएफएस चला क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग नोड देखना है, स्टार्टिंग नोड पता करना है कि नोड कौन सा है। देखो हम ना वैल्यू से डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, हमको उसको पॉइंटर वाले चीज़ चाहिए, ट्री नोड स्टार चाहिए। ट्री नोड स्टार मिलेगा तभी हम वहाँ से लूप लगा सकेंगे, वीएफएस लगा सकते हैं। तो हमको उस जगह पहुँचना है कि हमको जो स्टार्टिंग नोड दिए उस जगह पहुँचना है। उस जगह पहुँचने का एक ही तरीका, आपको उसकी वैल्यू कंपेयर करनी है। तो मैं एक ट्री नोड स्टार की स्ट्रक नोड बनाता हूँ, जो मैं अभी किसी से स्लाइस नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं चेक करता रहूँगा कि क्या जो टॉप है, टॉप जो मेरा करंट नोड है, उसकी वैल्यू स्टार्ट के बराबर है। स्टार्ट की इन्होंने वैल्यू दी है ना, अगर है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्टार्टिंग नोड को उससे ना इनिशलाइज कर देता हूँ कि भाई तुम मिल गए हो तुम, ठीक है। तो ये लूप का काम हो गया, जो भी काम होना था ये इस लूप ने काम कर दिया मेरा, ठीक है। जो ये यहाँ पे लूप ख़त्म होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे जो मेरी क्यू बनी हुई है इसको मैं पूरी एम्प्टी कर दे रहा हूँ। मेरा इसका काम हो गया। मैं क्यू एम्प्टी कर देता हूँ। क्यू एम्प्टी करने के लिए वही, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है मैं पॉप करते जाऊँगा। अब क्यू मेरी एम्प्टी हो गई। अब मेरा रूट, अब रूट उसको मानोगे जो आपको स्टार्टिंग नोड मिला है, उसको आप रूट मान लेना। तो आपको क्या करना है, फिर से BFS लगाना सेम। तो वो क्या करना होगा, मेरे को इस बार स्टार्टिंग नोड को क्या कहते हैं, पुश करना है, ठीक है। स्टार्टिंग नोड को मैंने पुश कर दिया। और दूसरी चीज़, विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग नोड को मैं 1 कर देता हूँ, मतलब कि आप विजिट हो चुके हो। और मैप तो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, तो वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है। इन साइज़ निकाला मैंने, साइज़ मेरा क्यू डॉट साइज से मिल जाएगा। और फिर मैंने वही साइज़ माइनस करा। इसके बाद फिर मैंने जो टॉप रूट जो फ्रंट पे है नोड, उसको मैंने टॉप से डिक्लेयर करके ले लिया ताकि मैं उसके साथ ऑपरेशन कर सकूं। और फिर मैं इसको पॉप भी कर दे रहा हूँ। ये काम तो मेरा बेसिक जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है BFS का, वो मैंने बना लिया। इसके बाद मेरे को क्या लॉजिक लगाना, तो एक तो अब मेरे को पता मैक्सिमम 3 नेबर्स हो सकते हैं, एक लेफ़्ट वाला, एक राइट वाला, एक पैरेंट। लेफ़्ट वाला, राइट वाला, एक पैरेंट। साथ के साथ हमको विजिट वाली ध्यान भी रखनी है, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ टॉप लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है ठीक है, एग्जिस्ट करता है अच्छी बात है। ये देखना ज़रूरी है, पता है आपको। अगर ये चेक नहीं करोगे और आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू एक्सेस करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको TLE आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कोड में TLE है, आप देखते रह जाओगे। इसलिए ये चीज़, जो कन्वेंशंस हैं जो आप कोड कर जितना करोगे उतना ही आपको पता लगेगा कि अच्छा ये तो मैं चेक कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ पहली वाली चीज़ फॉल्स हो गई ना, तो वो एंड में आगे देखेगा भी नहीं, एंड का आगे वाला देखेगा भी नहीं। तो टॉप लेफ्ट अगर नल नहीं है तो यानी एग्जिस्ट करता है तो ठीक है। उसके बाद क्या करना, विजिटेड ऑफ, एग्जिस्ट करता है चलो ठीक है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, वो क्या विजिटेड भी है पहले ये देखना पड़ेगा। तो विजिटेड ऑफ टॉप लेफ्ट, अगर वो ज़ीरो है, मतलब विजिट नहीं करा, तब मैं जाऊँगा, तब मैं क्या करूँगा, क्यू में पुश कर दूँगा टॉप लेफ्ट को, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, अब मैं पर्टिकुलर नोड पे जा रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर नोड का मैं विजिटेड 1 भी करते जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। कि भाई आप विजिट हो चुके हो। तो पहले मैं रूट पे गया, तो रूट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ रिडंडेंट हो जाएगी। तो मैं रूट पे गया, रूट को मैंने विजिटेड कर दिया। ऐसे 5 पे जाऊँगा मैं उसको विजिटेड कर दूँगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये चीज़ मैं लेफ़्ट के साथ करी तो मैं राइट के साथ भी करता हूँ, ठीक है। तो विजिटेड ऑफ टॉप राइट इक्वल्स टू क्यू डॉट पुश टॉप राइट, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई मेरे पास। अब मेरे पास तीसरी चीज़, जो पेरेंट के पास, तो पेरेंट के पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि MP ऑफ टॉप जो करंट नोड है उसका पेरेंट, मेरे को वो देगा ना। MP ऑफ टॉप मतलब करंट नोड, और वो उसका पेरेंट अगर है, एग्जिस्ट करता मतलब नल नहीं है, जैसे रूट का पेरेंट नहीं है तो उसका हम वहाँ जाएंगे नहीं। तो अगर एग्जिस्ट करता है, एक चीज़ और, दूसरी चीज़ विजिटेड भी नहीं होना चाहिए। तो इफ़ विजिटेड ऑफ MP ऑफ टॉप एक नोड देगा, ट्री नोड स्टार वैल्यू देगा, उसका विजिटेड अगर वो भी 0 है तब आप जाओ, तब आप क्या कर दो, पुश कर दो MP ऑफ टॉप जो उसका पेरेंट है, पुश कर दिया आपने।
तो आपने सारे पुश कर दिए, मतलब 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, तीनों के आपने देख ली, कंडीशन चेक कर ली, पुश कर दिया, विजिटेड भी कर दिया। और हाँ, हमको काउंट करना है बेसिकली तो काउंट करना है, काउंट करना है। आप काउंट की वैल्यू ना, अगर आप 0 इनिशलाइज करते हो तो ये जो पहला पहला लूप होगा वो 3 के लिए भी देखेगा, 3 के सारे चाइल्ड देखेगा, उसके लिए काउंट कर लेगा, फिर 1 के सारे चाइल्ड देख लेगा। तो हमारे पास हमेशा एक ज़्यादा निकल के आएगा। भाई ये तो पहले से इन्फेक्टेड है ना, तो मुझे इसके इन्फेक्शन होने से वो नहीं करना है, उसका काउंट नहीं करना है, तो वो काउंट हो जाएगा। तो हाँ, आप क्या कर सकते हो ना, काउंट को -1 से इनिशलाइज कर सकते हो। अब जैसे इसका दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ये एक लोन नोड है, ठीक है। आपने क्या करा, क्यू में पुश कर दिया। अब पहली बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। अब मैं काउंट को क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ प्लस कर रहा हूँ, काउंट को यहाँ प्लस कर रहा हूँ, तो पहली बार चलेगा। अब काउंट की वैल्यू में पता ये कितनी देगा, ये 1 देगा। 1 तो है नहीं, 0 है, इसीलिए मैं हर बार ना काउंट की वैल्यू -1 से इनिशलाइज कर रहा हूँ। या फिर आप कर सकते हो काउंट -1 आप रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये मैंने रिटर्न कर दिया काउंट। एक बार इसको रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कंपाइलेशन आ रही है, ठीक है। तो मैंने MP लिया है, तो MP नहीं होगा, वो पेरेंट्स होगा, ठीक है। तो ये अभी जल्दी सही करते हैं, कहाँ कहाँ हमने पेरेंट लिया है, MP लिया है। एक तो मैंने यहाँ लिया है, मेरी कन्वेंशंस होते हैं ना, तो मेरी आदत रहती है कि मैं जनरली मैप को MP से करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे है, और हमने इधर यूज़ करा है, एक बार एक इधर करा है। और ये इधर 2 जगह करा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक बार और रन करके देखते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ तो आपको पर रहती ही है। फिर से कंपाइलेशन एरर है, और इस बार मैंने स्टार्टिंग नोट, हाँ वो, ओके ठीक है। तो क्या गड़बड़ है कि अब मैं स्टार्टिंग नोड मैंने क्या बनाई थी, ट्री स्टार नोड बनाई थी, ट्री नोड स्टार बनाई थी। तो मैं स्टार्ट ऐसा, बस मेरे को वो उसकी वैल्यू पता चल गई कि अच्छा कि स्टार्ट के बराबर है, बट मैं उसमें स्टार्टिंग नोड में क्या असाइन करूँगा, जो वो पूरा एक नोड असाइन करूँगा, उसकी वैल्यू असाइन नहीं करूँगा, पूरी नोड। भाई स्टार्टिंग नोड तुम इसके बराबर हो, उसका पूरा पॉइंटर इसमें मैंने कॉपी कर दिया स्टार्टिंग नोड में, ठीक है। तो मुझे टॉप करना है, यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, वैल्यू नहीं डालनी है भाई। ट्री नोड स्टार कैसे वैल्यू को अपने में स्टोर करा सकता है, ठीक है। तो पेरेंट्स ऑफ टॉप लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की वैल्यू गलत है, ठीक है। फिर से एक गलती, MP ऑफ टॉप, ये लाइन है 74, लाइन 74, ओके। लाइन 74 में आया मैं, पेरेंट्स होगा, ओके। स्पेलिंग गलत है, तो रन करके देखते हैं। ठीक है, ये रन हो रहा है, फाइन रन हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो वो ये रन हो चुका है, ठीक ठाक इसका बीट कर रहा है ये। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, कमेंट करिए कैसा वीडियो लग रहा है, कौन सी गलतियाँ हो रही है, और कहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप, और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी करिए, बट प्लीज़ रिस्पॉन्स करिए ज़रूर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।